नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निराला हिंदी क्लासेस में। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ जो है, उन तीनों में मिलाकर के पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है। तो एक एक करके हम इतिहास के एक एक पक्ष के बारे में धीरे धीरे चर्चा करते हुए वीडियो अपलोड करेंगे और आशा है ये वीडियो आपको लाभान्वित करने का काम करेंगे। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, सबसे पहला जो वीडियो है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में, कि कहाँ से ये परंपरा प्रारंभ हुई और किस तरह से आगे बढ़ी और कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास लेखन का काम किया। तो सबसे पहले गारसा दा तांसी नाम के एक विद्वान थे, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा, जिसका नाम था इस्तवार दा लिट्टेरेतूर एंदोई एंदोस्तानी। इस्तवार दा लिट्टेरेतूर एंदोई एंदोस्तानी, इस नाम से इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा, जो दो भागों में विभाजित था। इसका जो पहला भाग था वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग जो था इसका वो 1847 ईस्वी जो है उसमें प्रकाशित हुआ। और ये जो ग्रंथ था, इसमें एक जो खामी कह सकते हैं आप, कमी कह सकते हैं, वो ये थी कि इसमें काल विभाजन की कोई व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की गई थी। और जो कवियों का इसमें विवरण दिया गया था वो वर्णानुक्रम में विवरण देखने को मिल जाता है। तो ये पहला ग्रंथ आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो ग्रंथ था वो था अपना शिव सिंह सेंगर का लिखा हुआ शिव सिंह सरोज। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का, जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज जो है वो सन 1883 ईस्वी में लिखा गया था। लगभग 1000 कवि इसमें सम्मिलित किए गए। कुछ नामचीन कवि थे, कुछ छोटे कवि थे, उनको मिलाकर के ये इतिहास ग्रंथ लिखा गया था। लेकिन ये भी पूरी तरह से सटीक नहीं कह सकते इस इतिहास ग्रंथ को भी। और उसके बाद जो अगला इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया, जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 ईस्वी में लिखा गया। और उसका जो प्रकाशन था वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ हिंदुस्तान जो थी बंगाल की, उसमें जो है विशेषांक में वो जो है प्रकाशित हुआ। और देखा जाए तो यही सही अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ आप मान सकते हैं। कारण ये है कि पहली बार इसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया। काल विभाजन तो क्या कह सकते हैं, उन्होंने अध्यायों में बांटा इसको। और दूसरी चीज़ कि इन्होंने भक्ति काल को स्वर्णिम युग जो है माना और 11 अध्याय इसके उन्होंने माने, 11 अध्यायों में विभाजित कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी इसकी भी अपनी एक खामी है, इसकी भी अपनी कुछ कमियां हैं, उसके बारे में कभी अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। अगला जो ग्रंथ है वो मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया। 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र एक जो थे उनका नाम, एक का नाम था श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे थे सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये 3 भाई थे, इन तीनों ने मिलकर के इस ग्रंथ की रचना की थी और ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। तो इस तरह से ये जो ग्रंथ था, इसमें उन्होंने इस विभाजन को और सटीक कर दिया। अध्यायों की जगह भागों में बांट दिया गया और 3 भाग थे इसके। पहला भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इसका। और उसके बाद जो पहले जो 3 भाग थे, 4 भागों में विभाजित है। पहले जो 3 भाग थे वो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और फिर अंतिम जो भाग था इसका वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लगभग 5000 कवियों को इसमें सम्मिलित किया गया और काफ़ी सटीक ग्रंथ मान सकते हैं आप। और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया और 4 भागों के 2-2 भाग जो है कर दिए। इस तरह से इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा। उसके बाद अगला जो ग्रंथ था
जिसे वर्तमान तक अपन सबसे सटीक ग्रंथ मान सकते हैं, वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और जिसकी भूमिका जो है उसमें उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही थी कि जो साहित्य है वो जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। और जब आप देखेंगे तो जो 4 भागों में बांटा उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को, और जो नामकरण उन्होंने दिए वो निश्चित रूप से काफ़ी सटीक नामकरण माने जाते हैं। तो काफ़ी तार्किक और वैज्ञानिक ग्रंथ आप मान सकते हैं इसको। अभी तक जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें सबसे सटीक इतिहास ग्रंथ आप मान सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद अगले जो लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से सन 1938 ईस्वी में एक इतिहास ग्रंथ की रचना करी। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। तो सबसे पहला जो ग्रंथ था उनका था हिंदी साहित्य की भूमिका। उसके बाद हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक एक और जो ग्रंथ था उसकी रचना उन्होंने की। इस तरह से उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना इस सन में की। इसके अलावा कुछ और इतिहास ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं, जिनमें एक है आपका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का लिखा हुआ हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास 1965 ईस्वी में लिखा गया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास 1965 में लिखा गया। और उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं, उनका एक मिलता है हिंदी साहित्य का अतीत के नाम से इतिहास ग्रंथ। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है, उनका मिलता है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ऐसे कई सारे लोगों ने, और एक नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो है वो लिखा गया, वो 1893 ईस्वी में लिखा गया। तो इस तरह से बहुत सारे इतिहास ग्रंथ जो है वो इस समय पर लिखे गए। तो ये इतिहास ग्रंथ आप यदि याद करें तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट के पेपर में सब जगह आपके काम आने वाले हैं, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भाई पहला कवि कौन सा था। जब इतिहास ग्रंथ लिख लिया गया तो पहला कवि कौन सा था, तो पहले कवि के बारे में बात करते हैं जब, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने मंजू कवि हैं एक, उनको हिंदी का पहला कवि माना। मिश्र बंधुओं के अनुसार पुष्पदंत या पुंड नामक कवि को हिंदी का पहला कवि माना। आचार्य रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो अपभ्रंश के थे, उनको पहला कवि माना। राहुल सांस्कृत्यायन जो थे, उन्होंने सरहपा को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया। और गणपति चंद्रगुप्त जो थे, उन्होंने शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि माना। इसी प्रकार जो पहली रचनाएं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद है थोड़ा सा, जो मैं अभी आपके सामने रख रही हूँ। आचार्य देवसेन कृत श्रवकाचार्य को हिंदी की पहली रचना जो है माना गया। इसमें 250 दोहे हैं, श्रावक धर्म का इसमें वर्णन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसे प्रथम मुक्तक काव्य आप कह सकते हैं। सरयपात के जो दोहे हैं उनको आप प्रथम मुक्तक काव्य की जो श्रेणी है वो दे सकते हैं। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई की रचना है उसको हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। और प्रथम श्रृंगार रस की जो रचना है वो संदेश रासक है, जो कि अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई है। प्रथम गद्य रचना खड़ी बोली के लिखी हुई चंद छंद वर्णन की महिमा जो है वो मानी जाती है। इस तरह से कुछ रचनाएं जो हिंदी साहित्य की पहली रचनाएं होने का जिनको गौरव प्राप्त है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे अभी बताई। अगला जो विषय रहेगा अपन का, वो अपन बात करेंगे नामकरण के बारे में। तो आदिकाल का जो नामकरण है उसको भी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। अब क्या क्या नाम दिए हैं इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आदिकाल जो नाम है वो आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। वीर गाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। चारण काल संधि काल जो नाम है आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल नाम दिया है। राहुल सांस्कृत्यायन जो है उन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया है। इसके अलावा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक नाम दिया है। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम दिया है। और आपके चंद्रधर शर्मा गुलरी जो हैं उन्होंने पुरानी हिंदी नाम दिया है। पुरानी हिंदी का मतलब अपभ्रंश काल आप इसको कह सकते हैं, तो पुरानी हिंदी नाम उनके द्वारा दिया गया है। इस तरह से बहुत सारे विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नाम दिए हैं और सभी जो नाम हैं अपने आप में जो है महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी दो नाम सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। एक तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ वीर गाथा काल, क्योंकि उस युग में वीरता की प्रवृत्ति का प्राधान्य था, इसलिए वीर गाथा काल नाम। और दूसरा नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल नाम। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि भाई हिंदी की जितनी भी हिंदी की क्या साहित्य जगत में जितने भी भाषाएं हैं उनके साहित्य को आप उठाकर देखेंगे तो उनके प्रारंभिक काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि मानव जाति की प्रारंभिक जो अवस्था है उसको भी आदि के नाम से जाना जाता है, इसलिए नामकरण आदिकाल नाम जो है उन्होंने दिया और ये नामकरण काफ़ी प्रचलित नामकरण माना जाता है। आशा है वीडियो आपके काम की रहेगी। धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिन्होंने नहीं कर रखा है। आने वाले समय में आपको बेहतरीन वीडियो मिलती रहेंगी इतिहास के विषय में और हिंदी से जुड़े हुए और विषयों के ऊपर, काव्य शास्त्र वगैरह के ऊपर भी अभी इतिहास जो है वीडियो में डालती रहूँगी। तो आशा है ये वीडियो आपके काम आएगा। धन्यवाद।